हम नया चैप्टर जो है शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज हीट। इन दोनों में ये क्या हीट क्या होता है एंड टेम्परेचर क्या होता है, इसका हम स्टडी करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर हीट, देन वी विल स्टडी मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट को कैसे मेजर करेंगे वो पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ नॉट हीट बट यू कैन से टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर करेंगे। फिर उसके बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर पढ़ेंगे। फिर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे उसके बाद हम इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। वो क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें इसमें स्टडी करनी है। तो आज हम पहले आपको बता रहे हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कहते किसको हैं एंड टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का जो है ये टेम्परेचर हमको मेजर करके ये बताता है। रिलेटिव मेजरमेंट है एक्चुअली, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव मेजरमेंट है कि कोई बॉडी ज्यादा हॉट है, कोई ज्यादा कोल्ड है, या हॉट है तो कितना हॉट है। किसी के रिलेटिव में होगा, ये कोई ठंडा है कोई गर्म है, तो हमेशा ये क्या होगा किसी के रिलेटिव में होगा। ये एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, यानी कि ये रिलेटिव में हम मेजर करते हैं हॉटनेस एंड कोल्डनेस का। और टेम्परेचर का इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इज केल्विन है इसका। लेकिन ज्यादातर जो है हम लोग डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं, बट डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस शॉर्ट फॉर्म में डिग्री सेल्सियस भी ये बहुत ही कॉमन है जिसको हम यूज करते हैं। डिग्री सेल्सियस को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है डिग्री सेल्सियस को, बट एसआई यूनिट इज केल्विन। एसआई यूनिट इसका टेम्परेचर का केल्विन होता है। अगर आपका ऑप्शन रहे तो आप केल्विन लिखेंगे, सेल्सियस नहीं लिखेंगे। ये कॉमन सेल्सियस जो है कॉमनली यूज टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं। तो इसको जो है हॉटनेस और कोल्डनेस, कोल्डनेस को डिफाइन करने के लिए क्या लेते हैं, इसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। अब एनर्जी जो है अगर हमको ट्रांसफर करना है, एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस, दैट टेक्स प्लेस solely because of temperature difference, solely because of temperature difference, because of temperature difference। अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो वो पॉसिबल तभी है जब उसमें क्या हो, टेम्परेचर का डिफरेंस हो। टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी एक बॉडी से, यानी कि ये बॉडी अगर कोई है और उसके कांटेक्ट में ये दूसरा बॉडी है, बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2, तो इससे और इसमें हीट का ट्रांसफर तभी होगा, या इसमें से इसमें हीट का ट्रांसफर जब इन दोनों के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तभी हीट का ट्रांसफर होगा। वरना जो है ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा, और उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से जो है फ्लो होता है, कॉल्ड हीट फ्लो। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड हीट फ्लो, कॉल्ड हीट फ्लो और हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर कहते हैं।
और हीट ट्रांसफर। ये हमारा क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर है तभी हीट का फ्लो होगा, और हीट भी क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट जाए या दूसरे बॉडी से इस बॉडी में हीट आए, तो ये ऐसा नहीं है कि खाली इसी में से इसमें हीट जाता है, इसमें से भी इसमें जाता है अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो। लेकिन हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट का फ्लो जो है होता है। हायर टेम्परेचर जो है वो लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी को उस समय तक हीट का ट्रांसफर करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि ये जो है T1 टेम्परेचर है और इसका टेम्परेचर T2 है। अगर T1 ग्रेटर देन है T2 से, तो क्या होगा कि हीट का ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 2 होगा, फ्रॉम 1 to 2 होगा, यहां से यहां ट्रांसफर होगा। कब तक होगा, जब तक इस दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो ना हो जाए, यानी ये T1 माइनस T2 जो हो जाए, एक न्यूट्रल वैल्यू पे टेम्परेचर पे पहुंच जाए, दोनों के बीच अब हीट का डिफरेंस नहीं रहे, टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रहे, एक किसी कॉमन टेम्परेचर T0 पे जब दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा, यानी बॉडी 1 के लिए भी ये टेम्परेचर हो जाए एंड बॉडी 2 के लिए भी यही टेम्परेचर हो जाए। जब दोनों के लिए ये सेम टेम्परेचर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अब एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, वो जूल होता है। एक डिफरेंस ये आया कि हीट एनर्जी का एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। हीट एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। हम केल्विन में भी मेजर करेंगे, बट एसआई यूनिट इसका जूल होता है। जो हम आगे देखेंगे केल्विन भी एक यूनिट आएगा, लेकिन एसआई यूनिट जो होता है वो हीट का क्या है, जूल है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। ये दो डिफरेंस है, और टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होगा। टेम्परेचर क्या है, किसी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस का मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। हॉटनेस और कोल्डनेस के मेजरमेंट को टेम्परेचर कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो स्केल है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए दो स्केल है, एक है सेल्सियस एंड अनदर इज फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट है। दो स्केल हमारे पास है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, सेल्सियस है एंड फ़ारेनहाइट स्केल है। तो इस दोनों के प्रॉपर्टी को, इस दोनों के रिलेशन को हम देखेंगे। उसके पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फिजिकल प्रॉपर्टी, अ फिजिकल प्रॉपर्टी, अ फिजिकल प्रॉपर्टी that changes with temperature, that changes with temperature, with temperature is called a thermodynamics property, is called a thermodynamics property, a thermodynamic property, dynamic property, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट चेंजेस विथ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के चेंज होने से हो जाए, जैसे लेंथ चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज होने से, एरिया आपका चेंज हो जाएगा टेम्परेचर चेंज होने से, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा टेम्परेचर चेंज होने से। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज हो जाता है।
उसके बाद है हमारा कोई भी जो बॉडी है, थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी जो है, कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश अ टेम्परेचर स्केल। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके टेम्परेचर का स्केल जो है डिफाइन करते हैं। और इस दोनों में जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है स्केल है, इसको हम आपको ग्राफिकली यहाँ रिप्रेजेंट करके बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास जो ये जो रिलेशन है बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड इसको कहते हैं TF, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इक्वल टू 9/5 एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस के बीच ये रिलेशन है। ये इस रिलेशन को हम लोग जो है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में, अगर सेल्सियस में दे रखा है तो हम फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे, फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो हम सेल्सियस में भी क्या कर सकते हैं, इसको हम इस रिलेशन को निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। इसको ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन हमको दोनों के बीच का कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है कि फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में कैसे हम निकालते हैं। एक रिलेशन और है हमको, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। तो इसको जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है, इसको डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ये सब डेफिनेशन सब है छोटा छोटा, जो कि आगे हमको इसका जरूरत पड़ेगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर का जो स्केल बना वो एब्सोल्यूट का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है जैसे कि एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट मिनिमम, absolute minimum temperature is equal to minus 273.15 degree Celsius. This is also known as absolute zero. इसको हम, ये absolute minimum temperature है, it is also known as absolute zero. Absolute zero यानी कि ये मिनिमम टेम्परेचर है जहां तक हम किसी बॉडी को ले जा सकते हैं, जो कि -273.15 डिग्री है। इसको एब्सोल्यूट जीरो भी जाना जाता है। एब्सोल्यूट जीरो इज द फाउंडेशन ऑफ केल्विन टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट स्केल, यही जो है दिस इज द फाउंडेशन, यही से केल्विन का जो है टेम्परेचर का स्टार्टिंग है। एब्सोल्यूट, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ केल्विन टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, ये केल्विन के टेम्परेचर स्केल। इसीलिए जब हम कभी भी टेम्परेचर को, अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में क्या करते हैं कि मान लिया हमारे पास अगर टेम्परेचर इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अब इसको अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 20 में 273.15 ऐड कर देते हैं। एक्चुअली 273 ही लेते हैं, तो ये 293.15 केल्विन हो जाएगा। ये जब केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 डिग्री इसमें ऐड करेंगे, यानी इसमें अगर हम 270 डिग्री ऐड कर देते हैं इसमें, इस वाले -273.15 में इसमें अगर ऐड कर दिया जाए 273.15, तो ये 0 केल्विन हो जाएगा। 0 केल्विन हो जाएगा। 0 केल्विन को डिग्री में अगर आप लिखेंगे तो डिग्री में लिखने के लिए क्या होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इसी
इसी को हम लोग डिग्री सेल्सियस को, इसी को केल्विन स्केल में ले जाएंगे तो ये 0 केल्विन कहलाएगा। ये सेल्सियस एंड केल्विन का जो है आपका रिलेशन है। और एक रिलेशन ये हमने देखा कि फ़ारेनहाइट को और क्या है कि डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे थर्मामीटर वगैरह में हम लोग जो फीवर बुखार वगैरह देखते हैं, तो जो वो वाला मरकरी वाला है वो आपको जो है फ़ारेनहाइट में रहता है। वो जो टेम्परेचर देता है वो फ़ारेनहाइट में देता है। तो जो भी वैल्यू बॉडी का मान लिया 96 फ़ारेनहाइट आया तो उसको हम कन्वर्ट करके सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं इसको। तो वहाँ जो है, लेकिन अभी जो है कि बहुत सारा ऐसा भी थर्मामीटर है जो कि डायरेक्ट कन्वर्ट करके ही दे देता है कि आपको जिस यूनिट में चाह रहे हैं उसमें मोड होता है, मोड को सेलेक्ट करिए, फ़ारेनहाइट को है तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं डिग्री सेल्सियस में हो तो वो डिग्री सेल्सियस में भी आ जाएगा। इस तरह से जो है हम इसका मेजरमेंट टेम्परेचर का करते हैं। ये देखा जिसमें हम बात करते हैं टेम्परेचर के, तो ये हमारा मोस्ट ऑफ द प्लेस हम T इक्वल टू जो केल्विन में लिखेंगे सेल्सियस प्लस 273 ले लेते हैं और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। सेल्सियस टेम्परेचर को ये कन्वर्ट करके हमारा ये आ जाएगा केल्विन में। 0.15 को नहीं लेते हैं पर कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अब जो है कि हमारे पास जो है कि नाउ ए डेज इंस्टीड ऑफ आइस पॉइंट ट्रिपल point of water is taken to be the lowest fixed for thermodynamics scale। अब जो है कि पानी के लिए जो हमारा आइस पॉइंट नहीं लेते हैं, अब क्या लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, पॉइंट ऑफ वाटर is taken to be the lower fixed for thermodynamics scale, lower fixed for thermodynamic scale। अब एक स्केल की तो जरूरत पड़ेगी जहां से हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। तो उसके लिए जो है वाटर का यहाँ पे देखिए ये स्टीम पॉइंट है जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है वाटर ट्रिपल पॉइंट और आइस पॉइंट जो है ये पॉइंट है हमारा 0.01 डिग्री या 0 डिग्री इसको कहते हैं। इसके नीचे जब हम जाएंगे ये -182.696 डिग्री, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये ऑक्सीजन का है। ये ऑक्सीजन जो है इस डिग्री पे बॉयल कर जाता है और एब्सोल्यूट 0 सेल्सियस जो होता है ये है ये -273.15 में कर दिया गया। अब इसी चीज को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में, तो केल्विन में करने के लिए क्या होगा, इसमें 273 डिग्री आप ऐड करते चले जाइए। तो 273 डिग्री जैसे ही इसमें ऐड करेंगे ये हो गया 0, इसमें जैसे ही 270 डिग्री ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 19.19। उसके बाद जो है जैसे ही इसमें 273 डिग्री ऐड करेंगे, इसमें और इसमें ऐड करेंगे तो 273.15, अब 0.01 इसमें और ऐड हो जाएगा तो 0.016 कहलाता है। और इसमें 273.15 ऐड करेंगे तो आपका ये वाला कन्वर्ट होकर के आ जाता है। उसी तरह से जब ये सेल्सियस में दिया हुआ है तो इसका जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था यहाँ पे ये वाला, ये TF इक्वल टू 9/5 TC प्लस जो है ये है आपका 9/5 TC प्लस 32 डिग्री इक्वल टू है TF है। तो यहाँ से जो भी सेल्सियस ये वाला वैल्यू अगर हम ये हमारा केल्विन में आ गया, ये वाला जो सेल्सियस वाला वैल्यू है यहाँ से इसमें मान लो 100 डिग्री यहाँ हम डाल देंगे, 100 डालेंगे
तो ये वाला वैल्यू हमको फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। यहाँ अगर 100 डालते हैं तो कितना आ जाएगा, 9/5 इंटू 100 प्लस 32, इसको करके देखिए, ये यही आ जाएगा 20, और 29 जा हो जाएगा 180, या फ़ारेनहाइट नहीं 180, ये तो ज्यादा आ रहा है ना, एक सेकेंड, ये TF इक्वल टू, जस्ट मिनट, देखो ये कैलकुलेशन कुछ, तो इस तरह से हमारा ये सबको हम टेम्परेचर एक जगह से दूसरे जगह में कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट से फ़ारेनहाइट में। तो ये 3 स्केल है एक्चुअली हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए, डिग्री, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट जो है, ये 3 स्केल हमारे पास यहाँ पर मेजरमेंट के लिए दिया हुआ है। अब इस तीनों को जो है कंपैरिजन अगर किया जाए, तीनों का कंपैरिजन देखो यहाँ पे है, जब 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन और 101.8 फ़ारेनहाइट, कंपैरिजन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन वेरियस टेम्परेचर स्केल। चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लो हम यहाँ पर है 220 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से हम चले गए 2 पॉइंट, ये कर दिया, मान लो कि 20 डिग्री है, ये मान लो कि हमने ले लिया, सपोज करो 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो अब इसमें से ये 1 डिग्री के टेम्परेचर पे यहाँ का टेम्परेचर चेंज कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया ना, चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया। अब अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करके भी करें, अगर इसको फिर चेंज निकालें, तो भी देखेंगे 10 के का चेंज होगा इसमें। इसमें जो है चेंज जो होगा वो 10 के का होगा इसमें चेंज। किसमें, इसमें जब हमारा टेम्परेचर जो है डिग्री से डिग्री में गया और चेंज निकाले, जितने का डिफरेंस आया 10 डिग्री का, इसमें भी चेंज कितना आएगा, 10 उतना ही आएगा, जितना चेंज यहाँ है उतना ही चेंज यहाँ आएगा। लेकिन फ़ारेनहाइट में जब हम निकालेंगे तो इसमें 1.8 का डिफरेंस रहेगा, इसमें 1 का डिफरेंस है। देखो जितना डिफरेंस इसमें है उतना ही इसमें रहेगा, लेकिन इसमें जो है डिफरेंस हमारा अलग आ जाएगा फ़ारेनहाइट वाले में। केल्विन वाले में सेम है। मान लो अगर हमारे पास टेम्परेचर क्या था कि 20 to 30 गए हैं, डिग्री सेंटीग्रेड गए हैं, तो केल्विन में भी हम अगर इसका चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो ये 10 डिग्री सी हो गया। अब अगर चेंज इन केल्विन में निकालना है तो वो भी 10 के ही कहेंगे, इसमें चेंज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 270 डिग्री ऐड करना है, इसमें भी 270 ऐड करना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी 10 ही आएगा। मतलब दो इक्वल नंबर में ना, दो नंबर में अगर हम इक्वल चीज ऐड करें और फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, तो बिना ऐड किए हुए भी जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो वही आएगा, जो ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वही आएगा। अब इसको समझने के लिए एक हम सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको जो है ये और क्लियर सा समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पे हम बनाते हैं, तो देखिए कहते हैं कि ट्रिपल नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्रिपल पॉइंट इसका दिए रखा है टेम्परेचर, नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 24.57 and 216.55 केल्विन, एक्सप्रेस द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है दोनों को, एंड फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं, बहुत आसान है। किसमें कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि जब केल्विन में टेम्परेचर निकालना होता है तो 273 डिग्री सेल्सियस में जो है उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये केल्विन में दे रखा है, तो ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, इसको 24.57 इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 24.57 माइनस 273 ही ले लेते हैं, 15 छोड़ देते हैं। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तो ये अगर 1 इसमें आंसर में 0.15 भी लिए हुआ है तो ले लीजिए 0.15, ताकि आंसर मैच करेगा। तो इससे सेल्सियस ये माइनस करने पे आपको कितना आ जाएगा, 248 माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। हो गया, ये सेल्सियस में निकल गया।
और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट क्या था, अभी लिखे थे 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। सारा वैल्यू इसमें आपको दे रखा है, तो इसमें खाली इसको पुट कर दीजिए, इसको निकाल लीजिए। तो ये आपको आ जाएगा 9/5 इंटू ये आ गया -248.58 प्लस 32। तो इसको जब फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आपको कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है 415, माइनस में आ रहा है 415 पॉइंट, ये आ जाएगा आपको 4444, इसको ये करता है 0.44 आपको आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से इसको भी यूज करके निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, पहले आप सेल्सियस में निकाल लेंगे, आप फिर इसी फॉर्मूला को यूज करके फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, निकल जाएगा। तो हम दोनों का खाली आंसर लिख देते हैं जो आप कन्वर्ट करके निकालेंगे। तो एक का आंसर आ जाएगा जो डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे ये वाले को यूज करके 216 को, तो इसको जब आप यूज करेंगे तो इस समय आपका जो वैल्यू आ रहा है वो हम लिख देते हैं, ये आ रहा है 56.6 निगेटिव में, -56.6 आ रहा है डिग्री सेल्सियस। और जब इसको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो इसका वैल्यू आपको आ रहा है -59.88 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो ये केल्विन में दे रखा था, हमने इसको कन्वर्ट करके इसमें निकाल लिए, सेल्सियस वगैरह